और इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से चैतन्य बघेल से जुड़ी हुई खबर है। चैतन्य बघेल के ईडी के मामले में फैसला आ गया है। बड़ी खबर यह है, बड़ा अपडेट। ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका जो लगाई गई थी, ईडी की कार्रवाई को चैतन्य ने असंवैधानिक और नियम के खिलाफ बता दिया था। 24 सितंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था। कोर्ट ने पाया है कि जांच और गिरफ्तारी पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। ईडी की तरफ से एफिडेविट सौरभ पांडे ने पेश किया। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के सिंगल बेंच में फैसला आ गया है। तो चैतन्य बघेल के ईडी वाले केस को लेकर फैसला है। चलिए एक बार फिर से आपको इत्मीनान से बताते हैं कि फैसला क्या है। ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दरअसल याचिका लगाई गई थी चैतन्य की तरफ से, क्योंकि ईडी की कार्रवाई को चैतन्य ने असंवैधानिक और नियम के विरुद्ध बताया था। 24 सितंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया। कोर्ट ने अब पाया है कि जांच और गिरफ्तारी पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है, जो चैतन्य के लिए अच्छी खबर नहीं है। ईडी की तरफ से एडवोकेट जो हैं सौरभ पांडे ने पैरवी की और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के सिंगल बेंच से ये फैसला आया कि जो आप हस्तक्षेप कर रहे हैं गिरफ्तारी को लेकर, असंवैधानिक बता रहे, नियम के खिलाफ बता रहे, इसका कोई आधार नहीं बनता है। 24 सितंबर को ही कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज है मौका जब कोर्ट ने अपना फैसला सबके सामने सुनाया है। बिलासपुर संवाददाता पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट लेकर। पंकज, चैतन्य बघेल को राहत नहीं मिली ईडी के मामले में भी, अपडेट दीजिएगा खबर पर। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूँ ये छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जिसमें ईडी ने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की थी। इसने अपने इसी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए चैतन्य बघेल जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र है, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर था कि जो ईडी की जो कार्रवाई है, जो उनकी गिरफ्तारी की गई है, पूरी तरह से असंवैधानिक और नियम विरुद्ध है। इस पूरे मामले पर लंबे समय से बहस चल रही थी, जिसको लेकर के दोनों पक्षों ने घंटों अपना तर्क रखा, जिसमें चैतन्य बघेल की तरफ से और ईडी की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी इसमें लगातार अपने तर्क को रखते रहे, जिसमें 24 सितंबर को दोनों पक्षों के बहस को सुनने के बाद में कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख दिया था, जिसमें अब एक बड़ा फैसला आ गया है। माना जा सकता है कि चैतन्य बघेल को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ईडी के जिसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी, उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो ईडी ने अपना पक्ष रखा है, इसमें उनकी गिरफ्तारी और जांच पर हस्तक्षेप करने पर कोई आधार ही नहीं बनता है। तो अब ये माना जा सकता है कि जो चैतन्य के दीपावली है वो जेल पे ही बनेगी और उनको किसी प्रकार से कोई राहत नहीं मिली है। अभी फिलहाल हमको ये भी देखना होगा कि ईडी के बाद ईओडब्ल्यू और अन्य कई और भी ऐसे मामले हैं, जिसको लेकर के कई बार उन्होंने हाईकोर्ट की शरण लिया, लेकिन अभी जो ईडी के मामले में जो उनको एक बड़ा झटका लगा है, तो कहीं न कहीं पर आने वाले समय में उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी। जी आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तमाम जानकारी।